हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और आज हम लोग देखेंगे कि जो भी कैमवर्क्स का नया वर्जन आया है 2020, जिसके अंदर एक अमेजिंग टूल है प्रोबिंग टूल, राइट। तो प्रोबिंग फीचर की मदद से हम कैसे जो वर्क ऑफसेट्स वगैरह है उसको ले सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैमवर्क्स 2020 किस तरीके से आपको हेल्प करेगा प्रोबिंग टूल यूज़ करने में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस और फंक्शनलिटीज़ है। तो सबसे पहले तो है कि आप अपना जो प्रोबिंग टूल है उसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। मतलब कि आपका जो भी प्रोबिंग टूल का जो शेप है या जो साइज़ है उसके जो फीड RPM है पूरा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। प्लस आपके मॉडल के ऊपर से ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेगा प्रोबिंग साइकिल कि आपका एक्सट्रीम X में फेस कौन से है, Y में फेस कौन से है, Z में टॉप फेस क्या है। उस हिसाब से वो आपको साइकिल्स जो है वो लोकेट करके दे देगा, राइट। अदर देन दैट जो हम सिमुलेशन चेक करते हैं तो यहाँ पे आप प्रोबिंग का सिमुलेशन भी चेक कर सकते हो, जिससे कि अगर आपने कहीं पे कुछ क्रैम्पिंग या फिक्सचर्स वगैरह है तो वो वहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो इससे आप जो मशीन पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे इतने महंगे प्रोब्स टूट जाते हैं तो वो एक्सीडेंट्स आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो और जिससे आपको कंपनी को भी बेनिफिट होगा। उसके अलावा जो भी प्रोब्स जो वर्क ऑफसेट मेज़र करता है उसको आप वर्क ऑफसेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हो। मतलब कि ये जो वर्क ऑफसेट वो ले रहा है वो G54 में जाना चाहिए, 55 में जाना चाहिए, 56 में जाना चाहिए। तो आपको कौन से वर्क ऑफसेट में ये वैल्यूज़ को डालना है वो भी आप डायनामिकली सॉफ्टवेयर में से उसको सेव कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आपकी पोस्ट प्रोसेसर्स रहते हैं उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रोबिंग साइकिल्स हम लोग ऐड करके देते हैं, राइट। उसके अलावा कोई भी कस्टमाइज मैक्रोज या साइकिल्स है जो आपको आपने पोस्ट के अंदर ऐड करवाना है तो वो भी हम कस्टमाइज करके दे सकते हैं। आपको खाली वो इंस्ट्रक्शन हमें देना होगा कि आपको कौन सी साइकिल किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो हम जो भी आपका कंट्रोलर पोस्ट प्रोसेसर रहेगा उसके अंदर उसको हम इनकॉर्पोरेट करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि प्रोबिंग के बेनिफिट्स क्या है, राइट। तो सबसे आपका मैनुअल जो सेटिंग टाइम है या जो मैनुअल जो एरर्स है वो आपको रिड्यूस करके देता है। मतलब कि जो भी ऑपरेटर्स जो एरर्स होती है वो यहाँ पे सीधा वो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। आपका जॉब अलाइनमेंट का जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो भी यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप 4 एक्सिस या 5 एक्सिस मशीन यूज़ कर रहे हो तो रोटरी एक्सिस का सेटिंग टाइम है वो भी यहाँ पे आपका वेस्ट नहीं होगा। ओके, अगर आपने कोई मशीनिंग करने के लिए जॉब रेडी किया है तो आप जब तक टूलपाथ बना रहे हो तब तक वो यहाँ पे वर्क पीस जो है वो सेट होके रेडी हो जाएगा। उसके अलावा प्रोबिंग के बेनिफिट्स ये है कि अगर आपने कोई जॉब मशीन कर दिया है, फॉर एग्जांपल एक आपने रेक्टेंगुलर जो पीस है वो मशीनिंग किया है तो आपको उसका साइज़ चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया था 50/100 का, लेकिन आपको देखना है कि वो 50 है कि 49.5 है, 49.8 है। तो आपको जो भी टॉलरेंस में उसको मेंटेन करना है वो आप यहीं से चेक करके आप उसको दे सकते हो। ओवरऑल ये सारे फ़ायदे जो होंगे ये सीधा असर करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी पे। मतलब कि जितना आपका प्रोसेस फास्ट और एक्यूरेट होगा उतना आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, एट द सेम टाइम रिजेक्शन है वो भी डिक्रीज़ होगा। मतलब कि अगर आपका जॉब एक्यूरेट होकर निकलता है तो इंस्पेक्शन में भी वो जाएगा तो वो एक्यूरेट होकर ही निकलेगा, तो जॉब रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो जिससे आपका स्क्रैप भी रिड्यूस होगा, प्लस आपका मशीनिंग टाइम भी सेव होगा और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। तो प्रोबिंग टूल जो है वो ऐसा देखा जाए तो वेरी वैल्यू फॉर मनी टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो कोई भी VMC मशीन्स के अंदर। ओके, अभी हम देखते हैं कि अगर सिमुलेशन किस तरीके का होगा, राइट। सॉरी, ओके, तो सिमुलेशन हम प्रोबिंग टूल के अंदर भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो प्रोबिंग टूल के अंदर भी आपको वो सिमुलेशन दिखेगा टूल पार्ट मोड के अंदर एज वेल एज असेंबली मोड के अंदर। अगर असेंबली मोड के अंदर भी आपने मशीनिंग प्रोबिंग की साइकिल्स बनाई हुई है तो उसको आप वर्चुअल मशीन में ले जाके भी आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में जो मेरे मशीन में लगेगा तो वो कहीं पे फाउल होगा नहीं होगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। अदर देन दैट अगर टूल मोड है तो टूल मोड में भी आप उसको चेक कर सकते हो लाइक दिस। तो यहाँ पे आप उसको सिमुलेशन देख सकते हो कि वो किस तरीके से मशीनिंग होगा।
राइट। तो इस तरीके से आपका टूल जो है वो पार्ट मोड में भी आप सिमुलेशन चेक कर सकते हो, एज वेल एज आप जब असेंबली मोड में जाते हो तो उसको वर्चुअल मशीन पर भी आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, अभी हम जाएंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की ओर कि ये सब जो हमने अभी पढ़ा उसको एक्चुअल में वो कैसे प्रोसेस वर्क करता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो बेसिक जो ये हमारी स्क्रीन है जो कैमवर्क्स 2020 में। फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो प्रोबिंग ऑपरेशन है वो खाली कैमवर्क्स के लेटेस्ट वर्जन 2020 दैट इज़ 2020 वर्जन में, अगर आप 19, 18 कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप ये फीचर को यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको लेटेस्ट वर्जन पे आना इट इज़ नेसेसरी। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे फीचर ट्री में। फीचर ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारा कमांड मैनेजर है वहाँ पे प्रोब ऑपरेशन आ गया है। तो आप प्रोब ऑपरेशन पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका मिल पार्ट सेटअप कहाँ पर है, राइट। तो आप मिल पार्ट सेटअप डिफाइन कर सकते हो कि मेरा जो सेटअप रहेगा वो फ्रंट प्लेन पर रहेगा, राइट। उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन में रहेगी। तो मिल पार्ट सेटअप डिफाइन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे न्यू ऑपरेशन। न्यू ऑपरेशन में जाके आप प्रोब टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोबिंग टूल में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है प्रोब टूल के, तो आप प्रोब टूल्स आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे प्रोब टूल आप सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे तो सीधा आप पैरामीटर्स में आ जाओगे, तो जिसमें आप अपना टूल का जो भी सिलेक्शन है वो आप दिखा सकते हो कि डायामीटर कितना है, ओवरऑल लेंथ कितना है, राइट, शोल्डर डाया कितना है, जो भी है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। प्लस उसके फीड पैरामीटर्स आप यहीं पे डाल सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो कि जब वो प्रोटेक्टेड मूव फीड रेट, मतलब कि जब वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है चेक करने के लिए तो उस टाइम पर फीड रेट कितना रहना चाहिए, और जब वो मेज़र करने जा रहा है प्रोब यहाँ से वो मेज़र करने जा रहा है तो उस टाइम पे उसका फीड रेट कितना रहना चाहिए। तो वो दोनों फीड रेट्स आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको क्या रखना है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका प्रोब साइकिल। तो प्रोब साइकिल में आप एक्स और वाई दोनों वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से बोलोगे सिलेक्ट स्टॉक फेसिस, तो वो जो भी आपका मॉडल होगा उस हिसाब से वो स्टॉक फेसिस सिलेक्ट कर लेगा और आपको यहाँ पे साइकिल बना के दे देगा। उसके अलावा आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना mm क्लियरेंस चाहिए, मतलब कि ये वॉल जो है यहाँ से आपको 10 mm दूर आके फिर वो नीचे आएगा और फिर वो मेज़र करने जाएगा, तो वो 10 mm चाहिए या 5 mm चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। आपको कितना mm चाहिए, लाइक दिस। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास ओवर ट्रैवल करवाना है, मतलब कि आपको पता है कि ये मेरा कास्टिंग जॉब है, ओके, अभी मुझे पता है कि ये मेरा फिनिश, ये जो जॉब है जो इमेज आपको दिख रही है ये मॉडल फिनिश है, तो इसके आगे मेरा 2 से 3 mm का मटेरियल मेरा एक्स्ट्रा हो सकता है, राइट। तो वो आप यहाँ पे वैल्यू दिखा सकते हो उतना ओवर ट्रैवल, या तो आपको है कि 2 से 3 mm कम हो सकता है, तो वो आप चाहो तो उसको ओवर ट्रैवल करवा सकते हो, वरना उसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर सकते हो। 0 सेट कब करना है कि जो आपका जो मॉडल है वही आपका फाइनल रॉ मटेरियल है, तो आपको 0 करना है। या तो अगर आपको है कि उससे थोड़ा और ज़्यादा जाने देना है तो आप यहाँ पे ओवर ट्रैवल करवा सकते हो। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे वर्क ऑफ कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हो, आपको 54 में चाहिए कि आपको 55 में चाहिए, राइट। वो वर्क कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके, अभी जो आपका XY हो रहा है वो सीधा आपका सेंटर से जा रहा है, राइट। अगर आपका है कि सेंटर में नहीं है तो आप चाहो तो उसको मूव कर सकते हो, राइट। सॉरी, ये तो Z है, यहाँ से आप XY को मूव कर सकते हो। जैसे ये देखिए X में मूव हो रहा है, राइट, वैसे ही आप Y में भी उसको मूव करवा सकते हो। मतलब कि अगर ये सेंटर में आपको फ्लैट फेस नहीं मिल रही है, वो 20 mm या 10 mm ऑफसेट पर है, तो आप वहाँ पर वो शिफ्ट करवा सकते हो, राइट। उसके अलावा NC में आप देख सकते हो कि जो क्लियरेंस प्लेन है, मतलब कि ये जो आपका टॉप ऑफ द स्टॉक है वहाँ से 2.5 mm आ रहा है, उसकी जगह पर आप बोलोगे 2.5 नहीं, वो 10 mm ऊपर से आना चाहिए। जो रैपिड प्लेन है वो बोलोगे 50 mm ऊपर रहना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आप चाहो तो कूलेंट ऑफ रखोगे, राइट, क्योंकि इसके अंदर हमें कूलेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हमको यहाँ से कूलेंट ऑफ रखना है। टॉप ऑफ द स्टॉक,
राइट। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम बन और यहाँ से उसका आप सिमुलेशन देख सकते हो। राइट, ये टूल आया, यहाँ से एक्स में गया और फिर वहाँ से वाई में आके वो आपका ऑफसेट वैल्यू लेगा। सेम वे अगर आपको है कि मुझे जेड लोकेट करवाना है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, प्रोबिंग ऑपरेशन, और यहाँ पर मैं बोलूँगा सेम टूल। ये तो हमने है कि एक्स वाई मेज़र किया, अभी मुझे अगर जेड ऑफसेट लेना है तो मैं यहाँ से जेड ऑफसेट ले लूँगा। तो आप एक्स वाई भी मेज़र कर सकते हो, जेड भी ले सकते हो। जेड के लिए आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो फेस आ जाएगी। ओवर ट्रैवल इसमें भी आपको 0 रखना है। राइट, बाकी सब पैरामीटर्स एज इट इज़। तो ये आपका जेड मेज़र करेगा। तो अगर आप अभी सिमुलेशन देखोगे तो पहले ये आपका आएगा एक्स, देन आपका आएगा वाई, और उसके बाद आपका टूल है वो जेड मेज़र करके आपको सारी वैल्यूज़ वो निकाल के दे देगा। राइट, जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसके लिए मैं एक और मॉडल लेता हूँ, दिस मॉडल। राइट, अगर इसमें आप प्रोबिंग साइकिल ऐड करते हो, ऐड, और मैं 6 का टूल ले लेता हूँ। ओके, तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ काम आ सकती है क्योंकि ये सर्कुलर जॉब है। तो अगर आपको ये मेज़र करने में दिक्कत हो रही है, राइट, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एक्स में शिफ्ट होना चाहिए या वाई में शिफ्ट होना चाहिए। जहाँ पर भी आपको फ्लैट फेस मिलता है वहाँ पे आप इसको शिफ्टिंग करवा सकते हो। या तो जो आपका जेड है, अभी जेड आप देख सकते हो, मान लो ये कास्टिंग मॉडल है तो ये यहाँ पे जेड मेज़र करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्लैट फेस तो नीचे है। राइट, तो आप इसको चेक करवा सकते हो कि मुझे इसको और डाउन ले जाना है। यहाँ पे मुझे -60 mm पे उसको मेज़र करवाना है। राइट, और अब यहाँ से उसकी वैल्यू उसको भी चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आप 50 रखते हो, यहाँ पे 40 रखो, यहाँ पे 15 mm रखो। राइट, तो ये क्या होगा कि इतना नीचे आके वो मेज़र करेगा, यहाँ पे आएगा एंड देन यहाँ पे आके टच करेगा। राइट, तो यहाँ से वो हम वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने mm नीचे जाके उसको टच करना है। तो सेम वे जैसे ये Z में है वैसे ही आप XY में भी अगर मूव करना चाहो तो वो वैल्यूज़ को मूव कर सकते हो और आप प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो। राइट, सेम वे अगर मैं असेंबली में देखूँ तो असेंबली के अंदर भी आप उस चीज़ को ऐड करवा सकते हो, प्रोबिंग ऑपरेशन। राइट, यहाँ से आप प्रोब टूल डिफाइन कर सकते हो, कौन सा प्रोब टूल है, और इसमें भी सेम आप X और Y सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। आप प्रोब टूल को ऊपर ले लोगे कि पहले मुझे प्रोबिंग होगा। राइट, तो इसका आप सिमुलेशन चेक कर सकते हो कि प्रोब टूल आएगा, राइट, और फिर वो जो ऑफसेट लेगा उस हिसाब से मेरा टूल आके मशीनिंग करना शुरू करेगा। और इसका अगर आप आउटपुट लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं प्रोबिंग का आउटपुट लेता हूँ, राइट, तो पहले आपका जो प्रोब ऑपरेशन है वो साइकिल आ जाएगी। राइट, उसके बाद आपका एरिया क्लियरेंस का जो भी टूल पाथ है वो आएगा। तो ये जो साइकिल है पूरी कस्टमाइजेबल है, आपके मशीन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको उसको कस्टमाइज़ करके देंगे जिससे वो आपके मशीन के ऊपर एक्यूरेट काम कर सके। राइट, तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोबिंग के रिलेटेड वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। राइट, थैंक यू।